हेलो गाइस, राम राम भाई सारे ने। मैं अनिरुद्ध भटकलियाथ और आज का अपना टॉपिक है मोहनदास। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ मोहनदास जी का, जिनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद की चौथी पत्नी थी। मोहनदास का जन्म ठीक ठाक परिवार में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश राज में काठियावाड़ की छोटी सी रियासत के दीवान थे। तो भाई ये तो होगी अच्छी अच्छी बातें। अब आते हैं असली बात पर, क्योंकि आप अब तक समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की, जो आज की जनरेशन के लिए गब्बर मुकेम्बो थानोस जैसा विलन है और हमारे बुजुर्गों के लिए श्री राम कृष्ण राष्ट्रपिता बापू आदि इत्यादि है। अब इसके सीधे सीधे 2 मतलब हैं, या हम मूर्ख हैं और या हम ही मूर्ख हैं। तो हमारी जनरेशन को महात्मा गांधी इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उसने सारे उल्टे काम किए। नंबर 1, भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई। नंबर 2, हिंसा की जगह अहिंसा का पालन किया। नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। और जिस महापुरुष नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी, उसकी जगह हम होते तो हम भी यही करते। हमारी जनरेशन की यही सोच बनी हुई है महात्मा गांधी के बारे में कि उन्होंने देश के लिए किया क्या और उनकी वजह से आज़ादी मिली या उनकी वजह से हमारे देश को नुकसान हुआ। तो इन्हीं सभी बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। तो कुछ देर के लिए महात्मा गांधी को भूल जाओ और हम बात करेंगे मोहनदास की। मोहनदास जिसकी 13 साल की उम्र में शादी कर दी गई, शादी के 2 साल बाद बाप का निधन हो गया, यानी 15 साल की उम्र में बाप मर गया। बाप के मरने के 1 साल बाद पहली संतान हुई और कुछ ही दिनों बाद वो भी मर गई। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मोहनदास ने अहमदाबाद से 18 साल की उम्र में हाई स्कूल की डिग्री प्राप्त की और 19 साल की उम्र में लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई करने का फैसला किया। 22 साल की उम्र में वकालत की पढ़ाई पूरी की और भारत आ गए, लेकिन 5-6 जगह नौकरी ट्राई करी, नौकरी नहीं मिली। तो मोहनदास 23 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे काम ढूंढने के लिए। उसी समय की बात है, डरबन से प्रिटोरिया ट्रेन में यात्रा करते समय ट्रेन रोककर उन्हें धक्के मारकर व पीट कर ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। लेकिन यार अंग्रेजा ने इस बात का नहीं पता था कि इसका खामियाजा कितना महंगा पड़ेगा, कितना महंगा। दक्षिण अफ्रीका में बाद के वर्षों में मोहनदास ने इतनी इज्जत और नाम कमाया कि दक्षिण अफ्रीका के लोग आज भी उनकी पूजा करते हैं और वहाँ के बच्चे हो या बूढ़े सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी सालों तक उन्होंने समाज सेवा की और राजनीति पार्टियों से जुड़े रहे। इसी के चलते 1915 में मोहनदास जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और देश की जनता को साथ लाने और आंदोलनों पे आंदोलन करने में लग गए। मोहनदास पूरे भारत देश में लोकप्रिय हो चुके थे और अंग्रेजी सरकार के पांव हिलने शुरू हो गए थे। लेकिन गर्म खून और शेर जैसी हिम्मत वाले सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे आदि इत्यादि क्रांतिकारी मोहनदास से सहमत नहीं थे और भारत देश में मुख्यतः 2 दल बन चुके थे जो देश को अपने तरीके से आज़ाद करवाने में लगे हुए थे। मोहनदास नरम दल का समर्थन करते थे, जिसमें अहिंसा से आंदोलन करना, भूख हड़ताल करना, पद यात्रा करना, नारेबाजी करना जैसे मापदंड अपनाकर अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का प्रयास किया जाता था। और दूसरा गर्म दल, जिसमें भगत सिंह जैसे वीर अपनी ताकत और गोली बारूद के दम पर देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़वाना चाहते थे। लेकिन आग और पानी का कोई मेल नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मोहनदास और भगत सिंह की विचारधारा का आपस में कोई मेल नहीं था। तो बात है 23 मार्च 1931 की, जब सरदार भगत सिंह को फांसी हुई तो भारतीयों को अंग्रेजों से ज़्यादा मोहनदास पर गुस्सा था कि मोहनदास ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई। और आज की जनरेशन का भी यही सबसे बड़ा सवाल है कि मोहनदास ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई, या फिर मोहनदास खुद चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। तो चलिए इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि मोहनदास गोली बारूद के खिलाफ थे और कोई शौक से खिलाफ नहीं थे, क्योंकि जो काम शांति से विनती से हो सकता था वो उस समय में लड़ाई झगड़े से संभव नहीं था, क्योंकि ना तो भारतीयों के पास हथियार थे और ना ही भीम अर्जुन जैसे योद्धा।
मोहनदास अगर सीधे अंग्रेजों से भिड़ने की कोशिश करते तो खुद तो मरते ही साथ में अपने साथ देश की जनता को भी ले डूबते। रही बात महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे पेशवा, बाजीराव जैसे योद्धाओं की, तो उस समय उनके पास एक प्रॉपर सेना हुआ करती थी जिसके बलबूते पर वो युद्ध लड़ा करते और जीता करते थे। लेकिन मोहनदास के पास सिर्फ शांति और आम लोगों का विश्वास था जिससे वे अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थे। रही दूसरी बात, मोहनदास कभी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह या कोई भी हिंसा को हथियार बना के अंग्रेजों से भिड़े। लेकिन भगत सिंह और कुछ क्रांतिकारी थे जो मोहनदास की बात से सहमत नहीं थे। उनको ये विश्वास था कि चरखा और शांति प्रिय मोहनदास जी जैसे लोग अंग्रेजों से हमें छुटकारा नहीं दिलवा सकते। तीसरी बात ये बिल्कुल सच नहीं है कि मोहनदास भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे या भगत सिंह को फांसी दिलवाने में राजी थे। भगत सिंह की फांसी कोई भी नहीं रुकवा सकता था, कोई भी, मतलब कोई भी नहीं। अगर मोहनदास भूख हड़ताल करते या कुछ भी करते तो भी भगत सिंह की फांसी नहीं रुकती, क्योंकि उन पर आपराधिक मामला दर्ज था। मोहनदास ने इरविन से काफ़ी बातचीत की और समझौते में भगत सिंह समेत सभी क्रांतिकारियों को जेल से रिहा करने की मांग की थी। लेकिन इरविन के खत में साफ साफ लिखा था केवल वही लोग रिहा किए जाएंगे जिन पर राजनीतिक मामला दर्ज है, आपराधिक मामला वालों को फांसी मिल के रहेगी। मोहनदास अगर सीधे अंग्रेजों से भिड़ने की कोशिश करते तो खुद तो मरते ही साथ में अपने साथ देश की जनता को भी ले डूबते। रही बात महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे पेशवा, बाजीराव जैसे योद्धाओं की, तो उस समय उनके पास एक प्रॉपर सेना हुआ करती थी जिसके बलबूते पर वो युद्ध लड़ा करते और जीता करते थे। लेकिन मोहनदास के पास सिर्फ शांति और आम लोगों का विश्वास था जिससे वे अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थे। रही दूसरी बात, मोहनदास कभी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह या कोई भी हिंसा को हथियार बना के अंग्रेजों से भिड़े। लेकिन भगत सिंह और कुछ क्रांतिकारी थे जो मोहनदास की बात से सहमत नहीं थे। उनको ये विश्वास था कि चरखा और शांति प्रिय मोहनदास जी जैसे लोग अंग्रेजों से हमें छुटकारा नहीं दिलवा सकते। तीसरी बात ये बिल्कुल सच नहीं है कि मोहनदास भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे या भगत सिंह को फांसी दिलवाने में राजी थे। भगत सिंह की फांसी कोई भी नहीं रुकवा सकता था, कोई भी, मतलब कोई भी नहीं। अगर मोहनदास भूख हड़ताल करते या कुछ भी करते तो भी भगत सिंह की फांसी नहीं रुकती, क्योंकि उन पर आपराधिक मामला दर्ज था। मोहनदास ने इरविन से काफ़ी बातचीत की और समझौते में भगत सिंह समेत सभी क्रांतिकारियों को जेल से रिहा करने की मांग की थी। लेकिन इरविन के खत में साफ साफ लिखा था केवल वही लोग रिहा किए जाएंगे जिन पर राजनीतिक मामला दर्ज है, आपराधिक मामला वालों को फांसी मिल के रहेगी। अब आते हैं आखिरी बात पर कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना, पाकिस्तान का विभाजन और देवता नाथूराम गोडसे के हाथों मर जाना। इन तीनों बातों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जिन्ना कौन था, यानी मोहम्मद अली जिन्ना कौन था। जिन्ना था सौराष्ट्र लोहार, जो पेशे से एक व्यापारी था। जिसको व्यापार में नुकसान हुआ था तो उसने मछली बेचने का व्यापार शुरू किया। मछली के व्यापार के कारण उसको सौराष्ट्र लोहार जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। तो जूनागढ़ के नवाब ने जिन्ना को मुस्लिम धर्म अपनाने की सलाह दी और उसने मान ली। लेकिन जिन्ना दिल से मुसलमान नहीं था। वैसे जिन्ना नेहरू से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। जिन्ना ने मोहनदास का काफ़ी आंदोलनों में समर्थन किया और अंग्रेजी हुकूमत का डटकर विरोध किया। जिन्ना को कैंसर था। जिन्ना चाहता था कि जब भी भारत आज़ाद हो तो उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन मोहनदास शुरू से ही चाहते थे कि आज़ाद देश का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री और कोई नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझने वाला नेहरू बने। जिन्ना इकबाल और ढाका के नवाब लंदन में किसी क्लब में शराब पी रहे थे। जिन्ना ने उन दोनों के सामने अपना दर्द बयान किया। इकबाल ने कहा कि जिन्ना, तुम मुस्लिम लीडर हो, तुम एक अलग से मुसलमान देश की मांग कर सकते हो। और जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि मुस्लिम देश अवश्य बनेगा और प्रस्ताव पर प्रस्ताव जारी करने लगे। इस तरह पाकिस्तान का जन्म हुआ। अगर हम ये सोचते हैं कि मोहनदास ने पाकिस्तान को बनाया तो यह सोच हमारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की नींव 1909 में रखी गई थी और उस समय मोहनदास दक्षिण अफ्रीका में थे। अब रही बात देवता नाथूराम गोडसे की, तो उनको जिन्ना को गोली मारनी चाहिए थी, ना कि मोहनदास को। और जवाहरलाल नेहरू का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया जाना सिर्फ और सिर्फ इस बात पर तय हुआ था कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को ज़्यादा बेहतर समझते थे मोहनदास के मुताबिक।
तो भाई ये थी मोटी मोटी गलतियाँ जिनके पीछे की वजह मैंने बता दी है। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी के दिमाग में कोई डाउट है तो यार भरिया पड़ा है यूट्यूब और गूगल, अपने जाके डाउट क्लियर कर सको। वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि महात्मा गांधी को भला बुरा कहने वाले हम कोई नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि यार वो बंदा वो है, मतलब बहुत कुछ है। मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा कि न्यू है वाह है, सबने पता है। भगत सिंह अपनी जगह ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जगह ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसका यो मतलब नहीं है कि हम महात्मा गांधी ने टारगेट करके उस तक गाली देवा या यूट्यूब पे उसके बारे में गंदी वीडियो बनावा या उसका मजाक उड़ावा। और अगर आज वो जिंदा, अगर आज वो होंदा और आज के टाइम में हम उस तक गाली देंगे तो वह बंदा न्यू कहता कि बस बेटा एक ही गाली दोगे, कम से कम दो तो दो। तो उस इंसान के बारे में पढ़ो, सुनो नहीं, यूट्यूब पे मत सुनो, आप किताबा में पढ़ो। मैं कुछ बोल लूँगा, कोई और कुछ बोलेगा, मैं अच्छा कहूँगा, कोई और बुरा कहेगा, कुछ भी कहेंगे, लेकिन सच्चाई जाननी है तो किताबें पढ़ो, क्योंकि किताबा में गलत नहीं लिखा है। और सबसे बड़ी बात, हम तुम कोई नहीं है कि यहाँ पर महात्मा गांधी ने उल्टा सीधा कहा, हाँ पा कुछ भी नहीं है यार, उस बंदे ने जो कुछ करे है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब श्री राम ने धोबी के कहने पे सीता माता का वनवास दे दिया, तो इसका मतलब अब राम तक गाली देवांगे? गाली तो नहीं देने के, क्योंकि वो विधि का विधान था। जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनना, भगत सिंह ने फांसी मिलना, यो उसके हाथ में नहीं था, यो विधि का विधान था। लेकिन अगर आप इस चीज़ ने टारगेट करके उस बंदे ने गलत कह रहा तो अब बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। तो भाई चलो, बस आज मन कर गया था कि महात्मा गांधी पे वीडियो बनावा यार, क्योंकि मैं भी बहुत नफरत करे गुरु था, लेकिन मैंने 2-3 दिन तक किताब पढ़नी शुरू करी तो फिर जाके एक चीज़ समझ में आई, हम हाँ ना यार गलत हूँ मैं। नहीं, मैंने पीछे बहुत स्टेटस लगाए हैं कि भाई बापू की फ़ोटो नहीं आनी चाहिए, महात्मा गांधी की फ़ोटो नहीं आनी चाहिए, भगत सिंह की फ़ोटो आनी चाहिए, न्यू आनी चाहिए। भगत सिंह की फ़ोटो नोटा पे आनी चाहिए, लेकिन इसका यो मतलब नहीं है कि महात्मा गांधी की फ़ोटो बाहर निकाल देनी चाहिए और उसका बहिष्कार करना चाहिए कि भाई वो तो रावण था या फिर वो तो राक्षस था। भाई देवता है, देवता रहेगा, बापू बुरा नहीं था रे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसकी शूटिंग आज से शुरू करांगे और करा यार 12-1 बज गए बाबा, चल बाय बाय।